तो बाबा साहब ने बड़ा दुखी मन से कहा कि जो लोग सो रहे हैं उनका समाज जागा हुआ है और खुशहाल है। मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। मेरे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं मैं इसलिए जाग रहा हूं कि जिससे कि मेरा समाज भी आगे बढ़े और सभी का सब सम्मान पाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब ने जो किया है वो हम पर उनका कर्ज है। हम अपना खून देकर भी बाबा साहब का ये कर्ज नहीं निभा पाएंगे। इसलिए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और एक बाबा साहब के नारे के साथ ही अपनी बारी को बुलाऊंगा। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अगली कड़ी में भाई श्री ओमवीर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो मंच पर आए। रायपुर धीरपुर के प्रधान जी श्री ओमवीर कश्यप जी और भाई अंशुल जी ने बहुत ही गागर में सागर भरते हुए उम्दा विचारों से हम सभी को अभिभूत किया, अनुग्रहित किया। मैं इसी कड़ी में भाई ओमवीर कश्यप से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। सबसे पहले तो उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनने इतना बड़ा आयोजन किया है हमारे भाई लोगों की जयंती के अवसर पर। हमारे साथ चलकर आए हमारे चाचा जी हेमचंद गौतम जी प्रधान मंगोला, अंशुल भाई दाता है और हमारे गाँव के सभी भाई होंगे। आज जिस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं ये हमारे महान समाज सुधारक बाबा साहब की देन है। जो हम यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग, वोट का सारा अधिकार जो है बाबा साहब की बदौलत से ही है। इसलिए हमें सभी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और बाबा साहब की बात मानकर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। जय भीम, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद भाई प्रधान जी श्री ओमदेव कश्यप जी। मैं इसी कड़ी में अपने दिलों की धड़कन बड़े भाई श्री हेमचंद गौतम जी हमारे आज के इस भव्य आयोजन के महान और मुख्य अतिथि श्री हेमचंद गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी विचार व्यक्त करें बाबा साहब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर। धन्यवाद संचालक महोदय रामवीर जी। सबसे पहले संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की इस जयंती के शुभ अवसर पर उनको नमन करते हुए और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आज अंगदपुर में आकर ऐसा लगा कि अंगदपुर के वासियों की जो पिछली गलतियां हैं वो सारी माफ हो गई। इन महिलाओं को आगे बैठे हुए ऐसा लगता है कि हमारा समाज अब बहुत ही सुधरने की स्थिति में है। आप सबको बधाई और सबसे ज्यादा सामने माताएं और बहनें और बेटियां बैठी हैं, इनको डबल बधाई। बाबा साहब को नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए महान समाज सुधारक शिक्षा के जगत महात्मा ज्योतिराव फुले को नमन करते हुए राजनीतिक चेतना जगाने वाले हम सबके मसीहा
मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए आज आप लोगों ने इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए दोस्तों, आज हम लोगों को बहुत ही हर्ष का दिन है। आगे बात कहूँ उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि आज जिस तरह से आप लोगों ने बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया है, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज से ही बड़ा आडंबर को त्याग कर देंगे। बाबा साहब के बारे में बात के बताएंगे आपको। सन 80 में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल किया था, उसके बाद 11वें में एडमिशन कनवोला इंटर कॉलेज में लिया था। मेरे पिताजी भैंस का व्यापार करते थे। मूसा झाड़ से ट्रक में लाद कर भैंसे ला रहे थे। आषाढ़ी का दिन था, जो आप लोग पूजा अर्चना करते हैं आषाढ़ी के दिन पर। सराय पर उनका एक्सीडेंट एक शीशम के पेड़ से हो गया। उनका पैर टूट गया और हड्डी अलग हो गई। उनका हमने करीब 7 साल इलाज कराया, तब कई वो सही हुए। तो हम घर पर पढ़कर आए, सुनने को मिला कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बदायूं अस्पताल में भर्ती हैं। माताजी हमारी वो आषाढ़ी की पूजा कर रही थी। हमने अपनी माताजी से कहा